अच्छी सरकार जब आती है तो बुलंद इरादे से बुलंदशहर की तरह ही विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। बुलंदशहर, मुझे याद है 2017 में या उससे पहले जब कभी चुनाव प्रचार के लिए हमें आना होता था तो पिछली सरकारों के कारण भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। कभी स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि के रूप में जो धरती विख्यात रही हो, महाभारत कालीन इस धरती का अपना महत्व रहा हो, जगत जननी मां भगवती अवंतिका देवी का आशीर्वाद जिस धरा पर रहा हो और मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद जिस धरा को निरंतर प्राप्त होता रहा हो, उस धरती को पिछली सरकारों ने अपराध और आतंक का पर्याय बना दिया था। विकास अवरुद्ध हो गया था, पहचान का एक संकट था। उस प्रकार की स्थितियां जब आई थी वह भी एक वोट के कारण हुआ था। गलत हाथों में जब वोट जाता है तो ऐसी अराजकता फैलती है, गुंडागिर्दी फैलती है, भ्रष्टाचार पनपता है, विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन जब उसी लोकतांत्रिक अधिकार का आपने सही इस्तेमाल किया और अपना वोट सही जगह दिया तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज अराजकता नहीं है, एक वोट अराजकता भी ला सकता है, गलत हाथों में जाएगा। एक वोट सही हाथों में जाएगा तो वह आपको आपकी आस्था का सम्मान भी करा देगा। बहनों और भाइयों, मैं कई वर्षों से प्रदेश के अंदर होली के कार्यक्रमों के साथ बहुत नजदीक से जुड़ के देखता था। कोई पर्व और त्योहार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता उस समय। इसलिए लगता है क्योंकि ये केवल आयोजन नहीं है, ये हमारी धरोहर भी है, हमारी पौराणिक पहचान को भी प्रदर्शित करते हैं। ये पर्व और त्योहार हमारी विरासत के हिस्से हैं, हमारी पूर्वजों की धरोहर, जिन्होंने उस कालखंड में समाज जीवन को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट घटना को पर्व और त्योहार के माध्यम से उन्होंने जोड़ने का कार्य किया था। तो होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, इन सभी कार्यक्रमों को लिए मैं बहुत पहले से ही बहुत इनके प्रति मेरा आग्रह रहा है कि कार्यक्रम धूमधाम के साथ होने चाहिए, पूरे समाज को जोड़ करके इन आयोजनों के साथ भागीदार बनना चाहिए। होली के आयोजन को भी इसी नजदीकी से हम देखते थे, लेकिन मैं अक्सर इस बात को देखता था कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाना गाया जाता था, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन गाना लोग गाते थे, गांव गांव में गाते थे, होली की मंडली गांव गांव में घूमती थी, यही गाना गाती थी। लेकिन दुख होता था कि गांव गांव में लोग गा तो रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जहां आप राम लला के होली खेलने की बात कर रहे हैं, वहां तो राम लला है ही नहीं, वे स्वयं गायब रहते थे। और पहली बार आपने देखा होगा 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, हमने अयोध्या में रामलला को होली खोलते हुए देखा है। यह परिवर्तन जो असंभव था वह संभव हुआ है।
पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है, दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं, और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक वोट की कीमत है, एक वोट हमारी किस्मत को, उसकी तकदीर और उसकी तस्वीर को बदल सकता है, और उसको या फिर उसको बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकता है। लोकतंत्र का उपयोग करेंगे तो भविष्य को सुनहरा उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर लेके चल सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग करोगे, गलत हाथों में जाएगा तो उसको बर्बाद करने में चूकेगा भी नहीं। और यही होता था। और मैं अब अभिनंदन करूंगा आप सबका, बुलंदशहर वासियों का खास तौर पर। उन्होंने 17 के बाद से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर करके दिया। कोई सोचता था बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे जाएगी, वह साकार हो रहा है। आप बुलंदशहर में बैठेंगे 6 घंटे में। इस वर्ष के बाद, इस वर्ष के अंत तक ऐसा प्रयास हो रहा है कि प्रयागराज में अगले वर्ष कुंभ का आयोजन होगा, तो उस कुंभ के आयोजन में बुलंदशहर के लोग 6 से 8 घंटे में सीधे पहुंच जाएंगे। बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, ये कोई सोचता था? आज वो सपना साकार हुआ है। खुर्जा का क्रॉकरी के बारे में कोई सोचता था कि इसको पहचान मिलेगी? प्रधानमंत्री जी ने जब विदेश दौरे पर गए तो तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनको यही का ओडीओपी भेंट दिया था। छा गया था बुलंदशहर दुनिया के अंदर। ये वोट की कीमत है। और चुनावी सभा के पूर्व मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि समाज को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आप सबकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। धर्माचार्य हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो या सीए हो, ये सभी लोग अपने अपने तबके में, अपने अपने जगह पर, उसका एक अपना महत्व है। धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, जो भी हों, वे सभी लोग अगर अपने तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं, हर हाल में हमें जातिवाद नहीं चाहिए, हमें तो राष्ट्रवाद चाहिए, हमें परिवारवाद नहीं चाहिए, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले लोग चाहिए। आखिर सरकारें पहले भी थी। 1947 से 2014 तक इस देश ने सरकारों को देखा है, अनेक सरकारों को देखा है। मोदी जी के आने के पहले 15 सरकारें आ चुकी थी। अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, शेष सरकारें क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं हो पा रही थी? तब क्यों नहीं गरीबों को फ्री में राशन मिल पा रहा था? तब क्यों नहीं गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था? प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी? तब गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब नौजवानों की नौकरियां कहां थी? तब बेटी और व्यापारी को सुरक्षा कहां थी?
ये लोग केवल उपयोग करते रहे, समाज को जातिवाद के नाम पर बांटते रहे, अराजकता का फैलाते रहे और उन पेशेवर गुंडे, अपराधी और दंगाइयों को प्रश्रय देकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहे। हम भी अपनी सज्जनता के कायल होकर के जाति की हवा में बह जाते थे और अंततः दुष्परिणाम हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। हमारा ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यूपी का मतलब क्या कहते, मैं कहता हूं यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित संभावना, असीम संभावना वाला प्रदेश है ये प्रदेश पहचान के लिए मोहताज हो गया। तो असीमित संभावना इसमें नहीं होती तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, मां गंगा, इन सब का आशीर्वाद हमें मिलता क्या? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास क्या नहीं हमारे पास है, सबसे अच्छे हस्तशिल्पी हमारे पास, सबसे अधिक योग्य युवा हमारे पास, तो हम हाथ क्यों फैलाएंगे? हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। आज यही उत्तर प्रदेश कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बदहाल बना दिया था, वही उत्तर प्रदेश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, मैं देख रहा था अभी प्रधानमंत्री जी ने 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारा है और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का अकेले बुलंदशहर में आया है। बहनों और भाइयों, ये जो निवेश के प्रस्ताव हैं, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी के प्रस्ताव हैं, लाखों नौजवान नौकरी और रोजगार पाएगा। विकास के कार्य इसके साथ चलेंगे और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए। मैं जानता हूं डॉक्टर भोला सिंह को कोई समस्या नहीं चुनाव जीतने में, आपका आशीर्वाद उसके साथ रहे। आपने 2014 में उन्हें रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता के भेजा, 2019 में भी आपने उन्हें रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता करके भेजा और अब अपेक्षा होगी जब पूरा देश एक आवाज में कह रहा है, एक आवाज पूरे देश के अंदर चलेगी, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आवाज आ रही है? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज जब पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है, क्योंकि देश की तस्वीर और तकदीर मोदी जी ने बदल के रख दिया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ गया, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद समाप्त, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग भी समाप्त, जो बैरियर थे, जो अवरुद्ध, उनमें अवरोधक थे, उनको समाप्त करके भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य भी संपन्न हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ये सभी कार्य हुए। गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। पिछली सरकारों की दंगा और कर्फ्यू की नीति को समाप्त करते हुए हम लोगों ने कहा नहीं, दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश तो कावड़ यात्रा के लिए हर हर बम बम के नारों के साथ गुंजायमान होगा। और आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा कितनी शानदार और जानदार तरीके से यहां चलती है। लोग सोच ही नहीं पाते कि भाई इतने बड़ी संख्या में लोग कैसे चल रहे हैं। हमने कहा भी देखो यही भारत है, उनकी आस्था का सम्मान करो, वह आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम करेगी। और यह जनता जनार्दन का यही आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपसे कहूंगा, भोला सिंह को आप 5 साल अपने यहां दौड़ाइए, ठीक बात है, लेकिन चुनाव के दौरान यह अपेक्षा करना कि वह घर घर जाए, संभव नहीं होगा। चुनाव के दौरान आप में से हर व्यक्ति को
मोदी जी बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा, डॉक्टर भोला सिंह बनना पड़ेगा और घर घर जाकर के हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, हर हाल में कमल के निशान पर वोट देने के लिए आपको सर्दी, गर्मी, बरसात जो भी हो, इन सब की परवाह के बगैर कार्य करना है और उस परवाह के साथ आप सबको जोड़ करके आगे बढ़ना है और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज हम सब मैं यहां पर आया हूं। चुनावी सभाओं के लिए अलग से आएंगे, लेकिन प्रबुद्ध जनों को पहले तैयार करने के लिए, क्योंकि समाज के ओपिनियन को आप लोग तैयार करते हैं, आपकी और राय पे चलता है। इस समय कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, सभी बातों से ऊपर उठ करके केवल देश के बारे में सोचना है, क्योंकि इस चुनावी समर में एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में वे लोग हैं जिनके लिए नेशन फर्स्ट है। एक तरफ जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं और उसके माध्यम से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अलायंस एनडीए के पास भी है जो एक साथ सबका साथ और सबके विकास के लिए सोचता है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के लिए कोई परिवार नहीं, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है। इस भाव के साथ उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि जब ये आवाज पूरे देश के अंदर गूंज रही तो देश की आवाज के साथ बुलंदशहर की आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, सभी रिकॉर्ड टूटेगा। क्यों? हमारे विधायकगण सहमत है ना? रिकॉर्ड टूटेगा ना? तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही मैं आपके बीच आया हूं कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम लोग देखेंगे बुलंदशहर के उसको। और इसीलिए अभी से घर घर जाना है, मतदान के लिए लोगों को तैयार करना है और मोदी जी को उत्तर प्रदेश की ओर से 80 मनकों की जो माला पहनाई जानी है उनमें बुलंदशहर अपनी पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करते हुए मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम।